सबके जो सवाल आते रहते हैं मेरे पास, उनमें से एक सवाल ये था कि भाई पढ़ाई में कंसिस्टेंसी किस तरीके से लेकर के आए। तो दोस्तों, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को लाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल है वो कंसिस्टेंसी लाने की मेथड को स्टार्ट करना, शुरू करना, एक्शन लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, और वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको अप्लाई करो, और एंड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ बताऊंगा। तो एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चाहे आप बिगनर हो, एवरेज हो या फिर टॉपर हो, आसानी से डेली पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आप ला सकते हो। ठीक है, डेली पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, और हाँ भाई, याद रखना, एक चीज याद रखना कि कंसिस्टेंसी टैलेंट को हराती है। कंसिस्टेंसी टैलेंट को हराती है, डिसिप्लिन हर चीज को हराता है। ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो अपन लोग शुरू करते हैं। और अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तभी अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ना होना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये चीज़ आपको सबसे पहले तो समझनी होगी। ठीक है, आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, दिमाग आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, कि कहाँ से शुरू करूँ, दिमाग आपका इस जगह पे शुरू हो जाता है, इस जगह पे अटक जाता है। इतना सिलेबस है, कैसे होगा, या फिर ये सिलेबस करना है, वो सिलेबस करना है, या फिर वो मूवी आई थी। ठीक है, आपका मूड नहीं हो रहा है, कल कर लूंगा, इस टाइप के थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं, और कई बार का आप कई चीज़ों को छोड़ देते हो। ठीक है, डे के एंड में आप कई चीज़ों को बोलते हैं यार ये नहीं हो पाया, कल कर लूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है भाई, 5 मिनट रूल को सबसे पहले तो आप फॉलो करना चालू करो। मैंने जो आपको बताया था, केवल और केवल 5 मिनट बैठो। ठीक है, 5 मिनट बाद आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ से 30 से 40 मिनट आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इस हैबिट को बिल्डअप करोगे तो आपकी अच्छी खासी पढ़ने की कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई पहला कदम छोटा लो, पर लो जरूर। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। ठीक है, पहला कदम आपकी कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। ठीक है, किस तरीके से लेना है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, एक फिक्स टाइम बनाओ। दूसरी चीज़ ये आप याद रखो कि एक फिक्स टाइम बनाओ, रैंडम किसी भी समय पढ़ने मत बैठो। ठीक है, एक फिक्स टाइम बनाओ, इतने बजे पढ़ रहा हूँ तो भाई उतनी बजे पढ़ूंगा। एक शेड्यूल है, सवेरे नहा धो करके मंदिर जाता हूँ, फिर पढ़ने बैठता हूँ। पूरे दिन आप ना एनर्जेटिक फील करोगे कि आपने कुछ अचीव किया, क्योंकि सवेरे का पहला ही गोल आपने अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये छोटा सा आपकी हैबिट पढ़ाई की हैबिट बिल्डअप करेगी। ठीक है, जैसे देखो, सवेरे आप 7 से 9 या शाम को 7 से 10, इस टाइप से आप पैटर्न बनाओ। ठीक है, आपका ब्रेन वो पैटर्न को पकड़ेगा और वो पैटर्न को एनालाइज करेगा, और वो आपकी जो हैबिट है उसको खुद ब खुद बनाने की प्रोसेस में लग जाएगा। एक अपन ने देखा होगा कि भाई अपन लोग जब स्कूल के टाइम में थे तो भाई स्कूल से आते थे और पढ़ने बैठ जाते थे। ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ हैबिट होती थी, थोड़ा टाइम पढ़ते थे, फिर आप शाम को खेलने चले जाते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। कई स्टूडेंट एक बार में 3-4 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सही करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है भाई, सब्जेक्ट्स को छोटे हिस्से में बांटो। सब्जेक्ट को छोटे हिस्से में बांट दो। 30 मिनट जैसे मान लो आपने रीजनिंग कर लिया, 30 मिनट फिर आपने इंग्लिश कर लिया। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका 30 मिनट क्वांट्स आ गया। ठीक है, 20 मिनट मान लो आपने रिवीजन कर लिया, पूरे पूरे जो भी पढ़ा है उसका। तो ये रिवीजन वाली मेथड को जब आप इंक्लूड कर लोगे और छोटे छोटे पीस में बांटोगे तो सब कुछ पीस ऑफ केक लगने लगेगा। ठीक है, आपको मेंटल प्रेशर से बचना होगा। ठीक है, मेंटल प्रेशर से कैसे बचोगे आप, आपकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद इस चीज़ को हटाएगी। ठीक है, जब 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 आप इस चीज़ को इंक्लूड करोगे कि बड़ा सिलेबस देख करके आपको डरना नहीं है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में जीत हासिल कर लोगे आप। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करोगे ना, आप लोग खुद ब खुद देखोगे कि भाई आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी आने लगी, एक हैबिट आने लगी है, और छोटे छोटे पीस में आप करने लगे हो उसको। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग कुछ ऐसी बताने वाला हूँ ना। देखो, अगर आप पढ़ाई को किसी ट्रिगर के साथ जोड़ोगे, अगर आप पढ़ाई को किसी ट्रिगर के साथ जोड़ोगे तो आपकी जो है ना आपकी बॉडी खुद ब खुद सिग्नल देना चालू कर देगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक हैबिट आप बिल्डअप करो। जैसे कि देखो, पढ़ने से पहले आप कोई भी काम करते हो, जैसे कि पानी पीते हो। ठीक है, पढ़ने से पहले भगवान का धन्यवाद करते हो, या फिर 2 मिनट मेडिटेशन करते हो, थोड़ा सा आपने गीता का एक पेज उठा करके पढ़ लिया, तो आपकी रीडिंग की हैबिट भी बिल्डअप करेगा। चाहो तो आप इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी
आपको तैयार करनी है तो वो भी तैयार आपकी हो जाएगी। अब हर बार जब ये चीज़ें आप देखोगे ना तो आपका दिमाग कहेगा कि हाँ भाई इसके बाद अब पढ़ाई चालू करनी है, अब पढ़ाई का टाइम आ गया। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी की एक स्टार्टिंग स्टेज होगी, छोटा सा स्टार्ट देगा ये आपको। ठीक है, और यही स्टार्ट जो होता है ना, स्पार्क होता है। ठीक है, जब गाड़ी अपन सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट देता है, तो स्टार्ट देगा, यही चीज़ें स्टार्ट आपका काम करेगा, है ना। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को डिटॉक्स करना चालू करो। डिस्ट्रैक्शन आपको हटाना है, मोबाइल आपको दूर रखना है, क्योंकि मोबाइल जो है आपकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, मोबाइल आपका सबसे बड़ा शत्रु है आज की समय में। ठीक है, ये सबके दिमाग बर्बाद कर रहा है, सबकी थिंकिंग की कैपेसिटी बर्बाद कर रहा है, और लोग सही तरीके से ना सोच भी नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले फ़ोन मत चलाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया जो भी हैं आपके, उनको हटाओ। रील वाले सेक्शन में जाना नहीं है। यूट्यूब पर केवल काम की चीज़ें देखनी है। व्हाट्सएप पर केवल काम की चीज़ें ही देखनी है। नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के तो बिल्कुल ऑफ ही होने चाहिए आपके। ठीक है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन ऑफ ही होने चाहिए। यूट्यूब के इसलिए रखो क्योंकि आप पढ़ाई की चीज़ें यहाँ से लेते होगे। स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें रखोगे जो पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ें स्टडी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन आपको बोल रहा हूँ, हमेशा इसको याद रखना। जो अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेता है, वह आसानी से अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर लेता है। और आप इसको कंट्रोल करोगे, आप इसको कंट्रोल करके रहोगे, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है, किसी और में नहीं। ठीक है, सबसे पहले। दूसरी चीज़ एक और ये है कि भाई वीकली गोल और डेली टारगेट को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप ज़रूरी है कि भाई आप अपने वीकली गोल को अचीव करो। ठीक है, और वीकली गोल अचीवेबल बनाओ, इसीलिए आप। ठीक है, इस हफ्ते मान लो मुझे 6 चैप्टर ख़त्म करना है, आपने इस टाइप का गोल बनाया। या फिर पाँच जो है ना आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपने कुछ इस तरीके का बनाया। 3 आपको करंट अफेयर्स के सेशन कंप्लीट करना थे, तो आपने इस तरीके का एक गोल में डाल दिया अपने। ठीक है, और डेली टारगेट आपके छोटे छोटे वो भी अचीवेबल होने चाहिए। आज सिर्फ एक चैप्टर करूँगा, ठीक है, लेकिन बढ़िया तरीके से करूँगा। सिर्फ 30 सवाल करूँगा, लेकिन अच्छे तरीके से करूँगा, है ना। बहुत सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना पढ़ूंगा ना कि भाई इसमें से आ जाए, तो वो मेरे से बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब टारगेट छोटे और साफ होते हैं, जब टारगेट छोटे और साफ होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, और आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप उसको कर पाओगे, बिना मेहनत के तो देखो नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टेप आपको लेना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ करके स्टेप लेना ही पड़ेगा। कोई और उसका रास्ता नहीं है, कोई और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर दिन भाई अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना ही पड़ेगा। और क्या मैं कल से 1% बेहतर हुआ आज? ठीक है, पूछना अपने आप से। अगर आंसर यस है, अगर आपका आंसर यस है, तो तुम दुनिया के 90% स्टूडेंट से आगे होगे, 90% स्टूडेंट से आगे होगे, क्योंकि तुम अपने आप को रोज 1% इम्प्रूव कर रहे होगे। और यही भाई टॉप पर जाने का आपका राज भी बनेगा। ठीक है, दूसरों से आपको कंपेयर नहीं करना है, केवल और केवल खुद पे लगे रहना है, खुद पे काम करते रहना है। आज आज थोड़ा बेहतर बनो, कल खुद पर तुम गर्व करोगे। आज थोड़ा बेहतर बनो, कल खुद पर तुम गर्व कर पाओगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेरा चैनल हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो भाई बिल्कुल मत करना। ठीक है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, और उसके अलावा जो बोनस टिप मैंने आप लोगों को कही थी, वो ये थी कि भाई आपको अपने रोज जो है ना, छोटा सा बिल्कुल एक स्टेप लो, बिल्कुल इतना छोटा सा स्टेप लो कि भाई हाँ, इतना छोटा सा आप कर पाओगे। जैसे कि मान लो भाई किताब खोलूंगा और एक लाइन पढ़ करके बंद कर दूंगा। अगर आपने इतना सा भी कर लिया ना, आप 3-4 दिन तक ये चीज़ करोगे, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है और मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो भाई कमेंट में एक चीज़ को बोलो, यस आई विल अचीव इट। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में थे, आप मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से काम करो, मेहनत करो, करते रहो यार।